हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार फायरमैन 2021 में 2380 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2 और 3 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, जैसे कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे उसी प्रकार के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार फायरमैन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कितने सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्रदान किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 5 सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्रदान किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोशिश करना है आपको जल्दी से जल्दी आंसर देने के लिए। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी सदानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष भाषण दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 70 प्लस प्रश्नों को सही कर देते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी खासी है। देखिए, फाइंड द एंटोनिम्स, यानी कि उल्टा शब्द बताना है। एबंडेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, एबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुरता। अब इसका उल्टा बताना है तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कार्सिटी, यानी कि अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न है कि एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई पुस्तकों पर 15% की छूट दी। सुनील ने 1500 की पुस्तकें खरीदी। पुस्तक विक्रेता को कितनी राशि का भुगतान करना होगा। आसान क्वेश्चन है, वैसे मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए, टोटल कितना है 1500, ठीक है। उसमें से कितना का छूट दिया गया है 15% का, तो माइनस 1500 गुना 15/100। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा 1275 रुपया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने रोजर फेडरर के खिलाफ पहला सेट जीतने में कामयाबी हासिल की है। तो फ्रेंड्स, ये किसने जीता है, तो ध्यान रखेंगे, इसको जीता है सुमित नागल ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुमित नागल ने यूएस ओपन में पहला सेट जो है रोजर फेडरर के खिलाफ जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड एंटोनिम्स, ठीक है। लूजन, देखिए लूजन का मतलब होता है, लूजन का मतलब क्या होता है, लूजन का मतलब होता है ढीला हो जाना, ठीक है। क्या होता है, ढीला हो जाना। अब इसका उल्टा क्या होगा, बंध जाना, यानी कि फास्टन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 4 लड़कों और 3 लड़कियों ने औसतन रुपया 120 खर्च किए। उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपये किए हों तो लड़कियों का औसत खर्च कितना होगा। तो देखिए, टोटल कितने हैं, 4 लड़के 3 लड़की, यानी कि टोटल 7 हो गए। इनका औसतन खर्च कितना है, 120 रुपया है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 12 सत्ते 84, 840 रुपया हो गया। इसमें से कह रहा है कि लड़कों ने औसतन 150 रुपया खर्च किया, तो लड़कियों का औसतन कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आप इसमें लड़कों का निकाल लीजिए। लड़कों ने औसतन 150 किया, लड़कों की संख्या कितनी है, 40 है, तो 150 गुना माफ कीजिएगा 4 है, 4 तो 15 चौका 60, 600 है। तो इस 600 में आप घटा लीजिए तो बाकी जो बच गया वो लड़कियों का निकल जाएगा। तो लड़कियों का बाकी कितना निकल के आ जाएगा, तो देख लीजिए 40 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक है। 240, और लड़कियों की संख्या है कितनी, 3 है। औसतन पूछा जा रहा है तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो 3 और 8 24, 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय तीरंदाज कोमलिका बारी, नाम ध्यान रखिएगा, कोमलिका बारी का संबंध किससे, तीरंदाजी से है। ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व कैडेट वर्ग में फाइनल में किस देश की सोनोदा वाका को हरा करके स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा फ्रेंड्स, आंसर मैं आपको मैथ का बता देता हूँ।
आंसर को आप लोग जो है अभी मिला लीजिए और इसका PDF मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम पर आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 510 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए फाइंड द सिनोनिम्स। अब यहाँ पर्यायवाची शब्द बताना है। उसके बाद देखिए शब्द दिया गया है गैरुलस, तो इसका मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका मतलब जो होता है वो होता है गप्पी, ज़्यादा बोलने वाला, बातूनी। और इसका सिनोनिम क्या होगा? मिलता जुलता शब्द क्या होगा? टॉक्टेटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारतीय दूतावास में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड द सिनोनिम। नोशन का क्या होता है? देखिए नोशन का मतलब होता है मन में कोई बात या फिर आपका कोई विचार हो, ख्याल हो, इसको नोशन कहा जाता है। तो सिनोनिम इसका बताना है, यानी कि समानार्थी शब्द। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा थॉट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ अंकित मूल्य दिया गया है 1200 रुपया। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य 1200 रुपया वाली एक मेज एक ग्राहक को 1100 रुपये में बेची गई। मेज पर दी गई छूट की दर ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है, इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 8.1/3%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल देखिए 1200 रुपये अंकित मूल्य था, उसको बेचा गया 1100 रुपये में, यानी कि 100 रुपये का उसको छूट दिया गया। अब इसको आप परसेंटेज में निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? देखिए वर्तमान में टोटल कितने संघ राज्य क्षेत्र या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनमें से कौन सा नहीं है? तो गोवा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी ने सेवा धर्म जो है कहाँ अपनाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान इन्होंने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार व्यक्तियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में स्वैच्छिक सेवाएं भी प्रदान की। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद देखिए एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वहीं वह 67% अंक प्राप्त करता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। यानी कि अब प्राप्त करने का पास होने का टोटल अंक कितना होना चाहिए? 67 तो वो प्राप्त कर लेता है, लेकिन 13 अंक से वो फेल हो जाता है। यानी कि अगर वो 67 में 13 जोड़ दीजिए तो 80 हो जाएगा। अगर वो 80 प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। यानी कि किसी का 40%, मान लीजिए एक्स का 40% कितना हो गया? 40% पर पास होना है और 80 नंबर रिक्वायर्ड है, तो 80 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दीजिएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स ये परीक्षण किया है किसने? पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? देखिए टीवी का स्विच जब ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो आवाज़ है वो थोड़ी देर के बाद सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि की देखिए ध्वनि जो है प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में मिलान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको पहले देख लीजिए, बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल यहाँ देख सकते हैं 215 में क्या है? तो उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना। तो देखिए उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4। उसके बाद 222 में जो है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। उसके बाद 226 जो है विशेष रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है, 5 प्रकार का रिट। और 227 है सभी न्यायालयों में अधीक्षण की शक्ति। ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ ये देख लेते हैं, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ कह रहा है ना, यहाँ देख लीजिए इंप्रूवमेंट करना है। यहाँ अगर ये बोल्ड जो दिया गया है इसमें अगर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप इंप्रूव करेंगे सेंटेंस को, नहीं है तो आप नो इंप्रूवमेंट पर टिक लगा दीजिएगा। देखिए मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। तो यहाँ अगर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप इंप्रूव करेंगे, नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट लगा देंगे। तो देखिए डैट कैन टॉक होगा यहाँ पर। मैन इज द ओनली एनिमल डैट कैन टॉक, तो डैट लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उनको 1921 में सम्मानित किया गया था, किसके लिए?
तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ सेम क्वेश्चन है, इंप्रूव करना है, ठीक है। बोल्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है एम, देखिए आई एम द पीएम, इफ आई एम द पीएम आई वुड बैन ऑल प्रोसेशंस। तो देखिए अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो जब भी अगर की बात लगे तो वर का इस्तेमाल होगा, तो इफ आई वर द पीएम होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा के एम नाम्बियार ने कहा था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 12 स्मॉल सेट यानी कि आप कह सकते हैं मिनी प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है बिहार फायरमैन के लिए। जितने भी CSBC जो कि बिहार फायरमैन के एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इसके द्वारा 2010 से लेकर के 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, हिंदी का अलग, साइंस का अलग। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो देखिए इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा ये कौन सा है, वर्षा स्त्री। वर्षा स्त्री बादल धरातल के अधिक नजदीक पाए जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में किसने किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मद्रास में किसने किया था फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें मद्रास में तो चिदम्बरम पिल्लई थे, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पांच, पंच का मतलब क्या होता है, पांच होता है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा पंचवटी में, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। पंचवटी, त्रिभुज, ठीक है, चतुर्भुज, इस तरह का जब भी है आप यहाँ पर द्विगु समास लगा सकते हैं। हालांकि चतुर्भुज एक विशेष अर्थ भी प्रकट करता है जो कि आपका ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चार भुजा हो जिसकी, अब चार भुजा किसकी होती है आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही कौन सा दिया गया है ये आपको पढ़ना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं, ठीक है। जब किसी, यहाँ जब बना लीजिएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए संसदीय प्रक्रिया में ये जो गिलोटिन का है इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए गिलोटिन का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विधेयक पर बहस को बंद कर देना, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सूर्य की दूरी के हिसाब से अगर बात करें तो बुध आता है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए यूरेनस का मतलब अरुण होता है, ठीक है, यहाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ। तो अब देखिए सबसे पहले पृथ्वी आ जाएगा, फिर बृहस्पति, फिर अरुण और आखिरी में वरुण आता है। प्लूटो को ग्रहों की सूची से बाहर किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इस हिसाब से देखें तो 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है नीला है जो उत्पल, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपको पता है किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। टी स्केल, देखिए जो टी स्केल है निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो टी स्केल के द्वारा चक्रवातों की शक्ति मापी जाती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। पवनों की गति एनेमोमीटर के द्वारा, भूकंपीय तरंग जो है ये सिस्मोग्राफ के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए मिलान करना है और राइट आंसर आपको इसमें से बताना है, ठीक है। अब देखिए अब मैं आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए आप आंसर इसका देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपका इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, आंसर बी हो जाएगा। आंसर 2, 4, 3, 1 याद रखेंगे क्या हो जाएगा? 2, 4, 3, 1। यहाँ मैं लिखता हूँ 2, 4, 3, 1। अब देख लीजिए हमारा प्रश्न है कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान 2, 4, 3, 1 था, तो ये कहाँ हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर हो जाएगा। आलू संस्थान आपको पता है शिमला में है, और तंबाकू अनुसंधान जो है ये राजमुंदरी में है। तो 2, 4, 3, 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो देखिए संसद का भाग क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा,
कुका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो कुका आंदोलन की नींव पंजाब में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा। संयुक्त बैठक जो है ये आर्टिकल 108 में है। देखिए संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है? तो देखिए किसी विधेयक पर जब दोनों सदन के मध्य जो है गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, मिलान करना है। देखिए फ्रेंड्स सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर ए दिया हुआ है। देखिए भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर और अंटार्कटिक वृत्त किसको कहा जाता है? 66.5 डिग्री दक्षिण को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 4 5 2 1, 3 4 5 2 1। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उसके बाद देखिए नायलॉन 6 के संश्लेषण के लिए कौन सा एकलक जो है प्रयुक्त होता है? तो ये होता है क्रैपोलैक्टस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा अमेरिका की सहायता से। तो राइट आंसर यूएसए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया गया है। इन सिक्कों का कुल मूल्य जो है 228 रुपया दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के थे उसमें? तो देखिए 2 1 यहाँ पर देख लीजिए 2 3 5, ठीक है, 2 3 5। इनका सबसे पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 1 रुपया का सिक्का है, उसके बाद 50 पैसे का, 25 पैसे के 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बनेंगे। हम सबको हमने इसमें रुपया में बदल दिया। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 19/4 आएगा। 19/4 को जब आप और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4.75 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है कि टोटल 50 पैसे के सिक्के निकालना है। टोटल वैल्यू कितना रखा गया है? 228 रुपया है। और अभी हमने निकाला कितना है? टोटल 475 रुपया। अब इसमें से आपको जो है 50 पैसे के सिक्के निकालना है। 50 पैसे का कितना है? 3 है बटा 4.75। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, राइट आंसर 144 निकल के आ जाएगा। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ठीक है, मालाबार तट भी रहता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 43 का राइट आंसर की अगर बात करें तो देखिए ये बादाम का पहाड़ जो है ये कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद डल्ली राजहरा का जो है ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख जो है ये कहाँ है? ये कर्नाटक में हो जाएगा। और नोवामुंडी जो है ये झारखंड में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुमन हेल्ड कोर्ट विथ द स्टूडियो ऑडियंस, इसका मीनिंग है इडियम फ्रेज में आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरटेन विथ द इंटरेस्टिंग फनी स्टोरीज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की इसके यौगिक हैं, तो कार्बोहाइड्रेट 6C6H12O6 होता है। तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन यहाँ अनुपात में भी पूछा जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं? तो 1:2:1 में। देखिए 6 × 6 6 दूना 12, फिर 6 × 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ इडियम फ्रेज है और ये जो बोल्ड दिया हुआ है इसका मीनिंग आपको बताना। माई सिंसियर एडवाइस टू माई मेड सर्वेंट फॉल ऑन स्टोमी ग्राउंड। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? फॉल ऑन स्टोमी ग्राउंड का मतलब होता है दरकिनार करना। ठीक है फ्रेंड्स, उसको इग्नोर करना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 46 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैड लिटिल सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ मैं दिखा देता हूँ, डी हो जाएगा, 4 3 5 2। 4 3 5 2 मिला लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 4 फिर 3 5 और 2। ठीक है, ये उपयुक्त तापमान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो बीजों को जो है ठंड और शुष्क स्थिति में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर का रहा है कि देखिए एक व्यापारी एक मशीन की बिक्री 27,500 रुपये में प्रस्तावित की, लेकिन उस पर 10% कम कीमत वसूल करके उसे करता है, फिर भी उसे 10% का लाभ मिल जाए। उस मशीन का वास्तविक लागत मूल्य क्या होगा? अब देखिए इसका तो इतना मूल्य दिया हुआ है और इस प्रकार है कि उसने 10% कम कीमत वसूल किया। तो 27,500 का 10% कम यानी कि कितना हो जाएगा? सॉल्व कीजिए, 90/100 हो जाएगा ना, घटा देंगे तुम 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा। 275 × 90, 275 × 90 करिए, ये हो जाएगा 247,550। इतना रुपया जो है
अब कह रहा है ना कि इसको 10% का लाभ होता है, इस कीमत पर अगर बेच देता है तो इसको लाभ हो जाता है। तो लाभ का फॉर्मूला आपको पता है, विक्रय मूल्य पर क्या होता है, विक्रय मूल्य कितना आया था 24,750 गुना कितना 100 और 100 बटा लाभ होता है। तो 100 और लाभ कितना है 10% का, तो 10 110 हो जाएगा ना। अब मान लीजिए ये कितना हो गया, इसको हटा के 110 लिख दीजिए, 0 से 0 कट गया, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 पचे 55, तो ये हो जाएगा 225 और इधर गुना में कितना है 100 है, तो कितना हो जाएगा ये 22,500। देखिए 22,500 ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देव समाज का संस्थापक कौन था, तो शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1887 में इन्होंने लाहौर में इसका स्थापना की थी, 1887 में। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अब कौन सा है, ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट वाला है, अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो इस बोल्ड को आप इम्प्रूव करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि बॉन्डेड लेबर हैज़ बीन नाउ ऑलमोस्ट ए थिंग ऑफ द पास्ट। तो देखिए यहाँ पर हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा या फिर यहाँ पर चेंज किया जाएगा, तो देखिए राइट आंसर जो होगा इज होगा यहाँ। ठीक है, बॉन्डेड लेबर इज नाउ ऑलमोस्ट ए थिंग ऑफ पास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 53 का, कह रहा है कि 13% की लाभ की आशा करता और एक माह में उसकी बिक्री इतनी थी, तो उसका लाभ कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए 7,000, यहाँ देखिए 7,91,000, ठीक है दिया हुआ है, 100 लाभ है, 13% तो 113, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा कितना 7 लाख निकल के आ जाएगा। अब इसमें 7,91,000 में से 7 लाख को घटा लीजिएगा, 91,000 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है, तो ये अकेले जो है कर्नाटक करता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इम्प्रूवमेंट वाला है, यहाँ बोल्ड जो दिया गया है इसमें अगर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप इम्प्रूव करेंगे, अन्यथा आप इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। 55 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नो एक्शन हैज़ बीन टेकन। यहाँ नो एक्शन हैज़ बीन टेकन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा दांडी मार्च के बाद। दांडी मार्च जो है ये 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था और 6 अप्रैल के दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। उसके बाद देखिए, हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ है, तो ये प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए 58 नंबर, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर 58 का बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिहंद परियोजना जो है ये किस नदी पर है, बताइए रिहंद परियोजना जो है ये किस नदी पर है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, टिहरी, रामगंगा परियोजना, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देख लीजिए, रिहंद परियोजना जो है ये किस नदी पर है, सोन नदी पर है। ठीक है, उसके बाद बात करें रानी लक्ष्मीबाई, ये बेतवा नदी पर है, टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर है और रामगंगा जो है रामगंगा पर है। तो राइट आंसर इसका 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर 375 इसका हो जाएगा। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, विमल काम को करने में जो है कमल से 50% अधिक कुशल है, उस काम को विमल द्वारा पूरा किए जाने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए वो 15 दिन में पूरा करता है और इससे ये 50% अधिक कुशल है, तो 150 बटा 100, ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, देखिए 15 से 15 कट गया, बच कितना गया 10, तो 10 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा साधारण बहुमत। उसके बाद देखिए स्वामी शाहजानंद का संबंध था, तो स्वामी शाहजानंद का संबंध जो था
ये बिहार के किसान आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, तो करेक्ट आंसर इसका बताइए, जिसमें देश स्वतंत्र राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सबसे पहला सत्याग्रह जो है किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? तो देखिए भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की करेंसी मैनिपुलेटर या मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश घोषित किया है? तो ये किस देश को किया है? तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन को। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, तो करेक्ट आंसर इसका जो है समवर्ती सूची हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समवर्ती सूची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार जो है फ्रेंड्स ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी है। भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की जो कड़ी है वो बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर सी। इक प्रत्यय का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो इक प्रत्यय सांस्कृतिक, देखिए इक आ रहा है ना, सांस्कृतिक। उसके बाद देखिएगा जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, तो इसके लिए क्या होता है? असूर्य पश्या। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 74 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राजीव गौबा को। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? चारों को पढ़िए। देखिए इसमें से अशुद्ध जो दिया गया है वह दंड देने के योग्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उद्गार का विलोम होगा? तो उद्गार का विलोम क्या होता है बताइए? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कहां पर भूमिगत बंकर म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने कहां पे किया है? मुंबई में। उसके बाद देखिए नवोडा का संधि विच्छेद क्या होगा? नवोडा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? नौ जोड़ उडा। यहाँ पर ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए अवधि काव्य भाषा के कितने रूप मिलते हैं? तो कितने रूप मिलते हैं? 2 रूप मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 80 नंबर प्रश्न है कि भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वह हंस रही है। प्रश्न है कि वह हंस रही है वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। इसमें से सहायक क्रिया आपको पहचानना है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रही है। ठीक है, रही होगा सहायक क्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोर का पर्यायवाची शब्द। तो कई बार मैंने बताया है मोर का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है? कलापी होता है। देखिए रिपीट भी हो रहा है ये प्रश्न बार बार। देखिए फर्नीचर का कारोबार करने वाली स्वीडन की प्रमुख कंपनी IKEA ने हाल ही में भारत के किस स्थान पर ऑनलाइन स्टोर खोला है? तो ये कहाँ पर खोला है बताइए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा मुंबई में। उसके बाद देखिए जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो देखिए फ्रेंड्स आपको द्रव्यमान संख्या पता होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन कितना है? 2 है, न्यूट्रॉन भी 2 है, यानी कि द्रव्यमान संख्या 4 है। यानी कि वह तत्व जो है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किस IIT के शोधकर्ताओं ने पहली बार एनोड के रूप में हल्के स्टील का प्रयोग करके रिचार्जेबल आयन बैटरी का निर्माण किया है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? IIT मद्रास। ग्राफीन होता है, तो देखिए ग्राफीन जो है फ्रेंड्स ये क्या होता है? कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 87 देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप AB बना लीजिए। ठीक है, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त आदान, आदान का मतलब होता है लेने वाला, प्रदान का मतलब होता है देने वाला, आदान कहा जाता है क्योंकि। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके रक्त के में प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी का अभाव होता है, यानी कि AB रक्त समूह में जो है एंटीबॉडी का अभाव होता है और O रक्त समूह में एंटीजन का अभाव होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन। देखिए इसमें से जो है कार्बन अक्रिय गैस नहीं है। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन यहाँ मैं और लिख देता हूँ रिलैक्सिन। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर। उसके बाद
प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 3 हार्मोन याद रखना है, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन। ये जो है मादा लिंगी हार्मोन है। ऑप्शन नंबर बी, ये हार्मोन है मादा लिंगी। नर हार्मोन प्राप्त याद रखेंगे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये नर हार्मोन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों भाई? तो नीला प्रतीत समुद्र क्यों होता है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कोनों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद देखिए खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नवपाषाण काल में। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये कुशीनगर में, यहीं पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। किस कवि के दोहे को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? ये कहा है बिहारी जी को, ठीक है। कि फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? देखिए इबादत खाना जो था इसकी स्थापना अकबर ने करवाया था, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इबादत खाना वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ सम्राट जो था यानी कि अकबर जो था चर्चा करता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो ये अमीर हसन को कहा गया है। उसके बाद देखिए मिलान करना है, तो देखिए फ्रेंड्स दीवाने अर्ज जो था ये क्या था? सेना विभाग से संबंधित था, इसका स्थापना बलबन ने करवाया था। दीवाने रिसालत जो था ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने इंसा जो था ये सरकारी पत्र का व्यवहार से संबंधित था। दीवाने कजारत जो था ये वित्तीय मामलात से संबंधित था। तो राइट आंसर इसका 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 97 नंबर देखिए वर्तमान भारतीय मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें से किन लोगों का आय औसतम न्यूनतम खपत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है? तो यह है संपूर्ण गरीबी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। पोलियो का कारण क्या है? देखिए पोलियो जो है किसके कारण से होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या कीट? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर बताइए। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा।